हेलो एवर। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके जॉब के लिए बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके कंपनी में, आपके शॉप में, आप जहां वर्क कर रहे हो वहां पे ऐसा ना कोई दिन जरूर आएगा। वो दिन कैसा है कि क्या होता है कि कंपनी को अचानक किसी सामान की जरूरत पड़ती है या फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे सामान को सेल में लगा देता है। सेल में लगाने से क्या होता है कि कम से कम खरीदी से कुछ कम रेट का पैसा हमें मिल जाता है, ताकि हम नया सामान खरीद सके और बिजनेस कर सके। तो यदि आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस भी जगह में, जैसे कि कोई शॉप है, छोटी सी दुकान है, बड़ी सी कंपनी, कुछ भी हो सकता है, अगर अचानक आपकी कंपनी ने सामान को सेल में लगा दिया, यानी सेल करने लगा दिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी उसे हमें समझना होगा। तो पहले तो मैं डे बुक में आके आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या एंट्री है। एक परचेस है, और बस बैंक की एंट्री है, और कैपिटल है। अगर हमारी कंपनी का सामान को सेल में लगाती है तो हमें क्या करना होगा उसे देखना होगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद या तो आप सामान के देखो, पहले आप चेक कर सकते हो कि आपका सामान का, हर सामान का परचेसिंग रेट क्या है, या सेलिंग के दौरान आप कर सकते हो, या फिर मैटर कुछ भी हो सकता है कि सामने वाला अ, कुछ ही मैटर में हमें सामान सेल कर रहा हो, या फिर कुछ भी दे सकता है जैसा उसका मैटर हो। यानी कंसर्न कुछ भी हो सकता है कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है सामान को सेल करने के लिए, कि 50% ऑफ कर दिया है या फिर कुछ पैसे ऑफ कर दिया है। हर एक कंडीशन में तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा खरीदी रेट क्या है और उसमें कितने का हमें हानि हो रहा है। तो सेल्स का बटन हम दबा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम सामान सेल हो रहा है तो हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, जितने भी चीजें हैं। और हमें यहाँ पे कैश लेना होगा। अब जैसे कैश लगो तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, जैसे आप कैश लेते हो तो सामने वाला पूछेगा, यानी टेली पूछेगा कि ये बताओ कि इसका डिलीवरी नोट नंबर क्या है, डिस्पैच नंबर क्या है। अगर ये सब नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, जहाँ पे रिसिप्ट नोट स्पेशली जिक्र है, और वहाँ पे हमने जिक्र किया है कि इन सब में क्या क्या भरना चाहिए और क्या क्या एंट्री होनी चाहिए। बहुत सारी एंट्री है। एक परचेस सही तरीके से क्या होता है, ऐसा आप देख सकते हो। तो पहली बात तो, क्या ऐसा कोई डिलीवरी नोट नहीं होता, तो कुछ सिखाने वाले लोग क्या बोलेंगे, इसे खाली छोड़ दो। तो भाई सवाल आता है कि जब यहाँ पर दिया है तो खाली क्यों छोड़ना। कोई बात नहीं, ये इंटर करके जब यहाँ पास करोगे तो ये बिलिंग नंबर पूछेगा, एड्रेस एड्रेस पूछेगा। अब इसे भी कुछ लोग बोलेंगे खाली छोड़ दो। तो सवाल आता है इन सबसे, जो खाली क्यों छोड़ना, जब दिया हुआ है तो हम एक काम कर सकते हैं, जब सामान को सेल कर रहे हो, यानी सामान सेल कर रहे हैं, यानी कैश में एंट्री हो रही है, सामान खत्म, तो हमें इन ऑप्शनों को ऑफ करना पड़ता है। आप इसके लिए F12 दबा दीजिए। F12 देने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये और ये वाला। इसे आप नो कर दें और इसे भी नो कर दें। बाद में आप किसी भी समय इसको यस कर सकते हो, जब भी आपकी मर्जी है। तो वो आपको वो चीजें अब नहीं पूछेगा, कैश के लिए नहीं पूछेगा। उसके बाद आप यहाँ पे गुड्स सेल्स बना सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, सेल लिख सकते हो, जो भी आपकी एंट्री है वहाँ पे लेजर बना सकते हो। आप कहाँ बना सकते हो, तो ये क्रिएट दिया हुआ है, यहाँ जाके जो भी बनाना है आप बना सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो भी आप लेने के बाद अपने सारे सामान को आप लेना चालू कर दीजिए कि कौन कौन सामान को हमें बेचना है और क्या करना है। पहला, इसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि आल्ट एस करेंगे तो तुरंत दिखा देगा कि 15 रुपए खरीदी का रेट है, और इसमें कितने का इसको बेचना है, इसका अंदाजा हमें लगाना होगा। या फिर हमें बॉस हमें कहेगा कि इतने का रेट है, बेच दो सब सामान को, या कुछ भी मैटर हो सकता है। सारे सामान का सेम रेट हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, इसका 100 है, इसका 50 है, ये ऐसा बहुत सारे मैटर है। तो पता चल चुका है खरीदी रेट इतने का है, तो सेलिंग, अब कहाँ से बेच रहे हो, तो शोरूम से निकल रहा है सामान। ये गोडाउन के एंट्री का सीखोगे मेरे वीडियो के दौरान तो आप जानोगे। अगर आपके में गोडाउन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वांटिटी में क्या लेना है, तो आप ध्यान रखिए, हमें कितना भी बेचना है, सबको बेचना है। तो जितना भी क्वांटिटी है उतने को आप लिख दो। अब जब पता है कि 15 रुपए खरीदी रेट है, तो कितने रुपए के लिए बोला है सामने वाले ने, आधे में बेच, तो आप 7 रुपए लिख के सारे सामान को सेल कर दो। नेक्स्ट सामान की बारी है, जो भी सामान सेल लगाने के लिए बोला गया है वही फिर से आप कर सकते हैं। आल्ट एस दबा दो। आल्ट एस दबाओगे तो फिर से स्टॉक खुल जाएगा, खरीदी रेट क्या है, 20 रुपए दिखाई दे रहा है, और सबका हमें आधे आधे रेट में बेचना है। तो बस हमें वही काम करना है जो अभी मैं कर रहा था। 10 रुपए रेट लगा दो और सारे सामान को सेल कर दो। एक बार और आप मैं लूंगा यहाँ पे इसके लिए, गोडाउन से इसको चेक कर लेते हैं कहाँ, आल्ट एस कर लें। ये खरीदी रेट है 50 रुपए पर पीस के हिसाब से, और इसको शोरूम से बेचा जा रहा है सारा सामान को, तो सारा सामान ले लेते हैं, 100 पीस है, और 50 यानी 25 रुपए के सामान के रूप में इसे सेल कर दिया जाएगा। ऐसा करके पूरी एंट्री को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आज जितना सेल हो उतने को आप आज ही लिख सकते हो, कल जितना सेल हुआ उतने कल को लिख सकते हो। कि एक ही दिन में सारा सामान खाली हो जाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन मैंने सारा सामान को एक ही दिन में हटाने के लिए बोला। पर डे जितना भी सेल गया उसको निकाल कर आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखो नेट लॉस हुआ है इतने का। अब इतने का नेट लॉस होगा तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगला जो सामान आप खरीदो और उसको बेचो तो ये चीज प्रॉफिट में आना चालू करे। यानी आप जो भी सामान खरीदोगे, हो सकता है इस सामान का अपडेट वर्जन आप खरीद रहे हो, या फिर आप कुछ भी हो सकता है मैटर, जैसे कि आप नया सामान परचेस करने वाले हो, इस चीज को चेंज, जो भी आप
खरीदने और बेचने वाले हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कंपनी को 4,300 रुपये का लॉस हो चुका है। और इसको आपको भरपाई करने के लिए जो भी सामान है उसको उस तरीके से रणनीति बनानी होगी, ताकि आपका ये जो लॉस है वो कवर हो जाए, यानी सामान सेल भी हो जाए और लॉस कवर भी हो जाए। तो इस प्रकार से जब कंपनी किसी सामान को सेल करती है तो टैली में हम इस प्रकार की एंट्री कर देंगे। क्योंकि देखो ये जो जानकारी है आपको कोई अलग यूट्यूब चैनल में कहीं भी आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर भी नहीं मिलता। और हम इस चीज को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जॉब के फील्ड में ऐसे मैटर से सामना होते रहता है, जॉब करना पड़ता है। और जब कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आता है कि ऐसा मैटर आया था, हम क्या यूज करें, तो हम एक वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। तो अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।